साल 2022 के डेटा के मुताबिक कतर की जीडीपी करीब 303 बिलियन यूएस डॉलर की थी, लेकिन इस साल ये जीडीपी घटी है, यानी कि साल 2023 में ये करीब 246 बिलियन यूएस डॉलर की ही बची है। और इतनी छोटी जीडीपी वाले देश को शायद अंदाजा नहीं है कि इसने भारत के साथ दुश्मनी मोल लेके कितनी बड़ी गलती करी है। यदि हम आपको छोटा सा एक उदाहरण दें तो भारत की सिर्फ एक अकेली कंपनी के पास कतर की जीडीपी से भी ज्यादा के बड़े कॉन्ट्रैक्ट पूरे वेस्ट एशिया से रिसीव होने शुरू हो चुके हैं। और इस कंपनी के कई बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट कतर के अंदर भी मौजूद है। अगर ये कंपनी वहां से अपने प्रोजेक्ट को शट डाउन कर दे तो कतर के कई शहरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाएगी और चमक धमक में डूबा हुआ कतर एक झटके में अंधेरे में डूब सकता है। पूरी डेवलपमेंट का ही छोटे से वीडियो में समझते हैं, बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T आज दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के अंदर अपने मल्टीपल बिजनेस ऑपरेट करती है, जिनमें शामिल है टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, हाइड्रोकार्बन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ पावर प्रोजेक्ट के साथ साथ डिफेंस और रियल एस्टेट। जहां पर ये तो सिर्फ L&T की शुरुआत है और रिसेंटली L&T के CFO ने इन्फॉर्मेशन दी है। का कहना है कि पूरे वेस्ट एशिया से करीब अभी L&T को 250 बिलियन यूएस डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक साल के अंदर मिलेंगे। भारत की ये कंपनी है ही कुछ ऐसे कमाल की, क्योंकि इनके पास काफी बड़ा हाइड्रोकार्बन बिजनेस को मैनेज करने का इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनमें लगने वाले जो भी छोटे बड़े कंपोनेंट्स या फिर बड़े बड़े रिफाइनरीज, इन सभी को बनाने का काम L&T इजीली कर लेती है। और ऐसा नहीं कि ये कंपनी एक भारतीय कंपनी है और भारत इन सभी देशों से कच्चा तेल खरीदता है इसलिए इस कंपनी को एडवांटेज दिया जा रहा है, बल्कि जिन भी बिड्स और कंपटीशन में कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं वहां पर अमेरिका, जापान, रशिया और चाइना की कंपनियां भी पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन जो क्वालिटी भारत की कंपनियां ऑफर करती हैं ये कोई भी ऑफर नहीं कर पाता, इसलिए बिलियंस ऑफ डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनियों के हाथ में सौंपे जा रहे हैं। और सिर्फ सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो जितनी तेजी से सऊदी अरेबिया खुद को डेवलप कर रहा है उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत उन्हें पड़ रही है। लास्ट ईयर करीब 45% कॉन्ट्रैक्ट L&T के हाथ में गए थे, वहीं 56% इस साल देखे जा रहे हैं। और कतर की इस समय जीडीपी 246 बिलियन यूएस डॉलर की है, वहीं भारत की सिर्फ एक कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने जा रहे हैं इनकी वैल्यू 250 बिलियन यूएस डॉलर की है। और कतर को इसी बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि भारत के पास इस समय कितना बड़ा पोटेंशियल है। और सिर्फ कतर की बात की जाए तो L&T की तरफ से अल रियान स्टेडियम बनाया गया है, जो कि कतर का काफी फेमस स्टेडियम है। यहाँ पर लगने वाली 40,000 सीट्स की कैपेसिटी L&T के साथ ज्वाइंट वेंचर करके ही कतर ने फाइनलाइज की, तब जाकर के इस बड़े सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। L&T को रिसेंटली कतर की तरफ से करीब 3,655 करोड़ रुपए के रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिए गए हैं। वहीं L&T के हाथ में कतर के सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट सौंपे गए हैं। वहीं पिछले महीने यानी सितंबर में करीब 24,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट L&T को सौंपा गया था मिडिल ईस्ट से, और अभी 2 दिनों पहले ही L&T को करीब 15,000 करोड़ रुपए का एक काफी बड़ा गैस कंप्रेशन प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया है L&T को। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि चाइना, रशिया, अमेरिका, दुनिया भर के बड़े बड़े देश इन सभी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन भारतीय कंपनियां अपनी क्वालिटी की वजह से यहाँ पर सिलेक्ट की जाती हैं। भारतीय कंपनियों की इस क्वालिटी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।